देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार में फोकस उन तस्वीरों पर है जो अफगानिस्तान के लोगों की मजबूरी का दस्तावेज बन चुकी है। क्या तालिबान तंत्र से यह भीड़ अपना पीछा छुड़ा पाएगी? इन लोगों को हर कीमत पर अपना देश छोड़ना है, क्योंकि ये जानते हैं कि अफगानिस्तान में रहे तो तालिबान का ग्रहण उनके जीवन पर लग जाएगा। डूबे हुए लोकतंत्र के इन उदास चेहरों में सबकी किस्मत ऐसी नहीं है कि वो देश से सुरक्षित बाहर निकल सकें। आज काबुल एयरपोर्ट की पूरी रिपोर्ट देखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में मौजूद हर शख्स देश छोड़कर जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां रहकर तालिबान से दो दो हाथ करने की ठान चुके हैं। अफगानियों की अगस्त क्रांति की तस्वीरें हमारे पास हैं। पंजशीर प्रांत में हथियारों के साथ तालिबान का मुकाबला करने की तैयारी चल रही। पूरे अफगानिस्तान में देश का झंडा तालिबान के विरोध का प्रतीक बन गया। लोग गोलियों की परवाह किए बगैर अफगानी झंडा उठा रहे हैं और विरोध के नारे लगा रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि अफगानी झंडे को बार बार बदलकर उसका मजाक बना दिया गया। पिछले 29 साल में 7 बार और 120 साल में 18 बार अफगानिस्तान का झंडा बदल चुका है। अफगानी झंडे के बदलाव पर हमने रिसर्च की है। तालिबान के लिए इस समय 2 समस्याएं, अफगानी झंडे की शक्ल में उठती विरोध की आवाजें और उसकी सूखती हुई कमाई। तालिबान के लिए पैसे के बिना आगे सत्ता चलाना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान की संपत्ति कूटनीति के फ्रीजर में पड़ी है, इसे भी चेक करें। इसके बाद देखिएगा कि अफगानिस्तान की सबसे मशहूर गायिका तालिबान से कैसे बची। पॉपस्टार एरियाना सईद की आप बीती बताती है कि तालिबान का खौफ कितना ज्यादा है। उस अफगान एंकर की बात भी सुनिएगा जो खुद एक न्यूज बन गई। आसमान में कार्गो प्लेन से लोगों के गिरने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इन लोगों में एक फुटबॉलर भी था जिसकी जिंदगी के लिए यह सबसे बड़ी पेनल्टी हो गई। जो कुछ हो रहा है वो तालिबान की क्रूरता की वजह से हो रहा है। आगे आशंका है कि तमाम आतंकवादी संगठन भी तालिबान से कनेक्ट हो जाएंगे और आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट होगा भारत। इस समय तालिबान फ्रेंडशिप क्लब एक्टिव है, इसीलिए पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस क्लब के प्राथमिक सदस्य चीन और पाकिस्तान को कड़वी डोज दी है। इसे भी सरल भाषा में समझाएंगे। इतिहास गवाह है कि क्रांति की शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है। अफगानिस्तान में भी तालिबान के खिलाफ क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से लोगों के देश छोड़ने की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन उसी अफगानिस्तान में एक आवाज तेजी से जोर पकड़ रही है। वो आवाज है अफगानिस्तान की आवाम की, जो कह रही है तालिबानियों अफगानिस्तान छोड़ो। 19 अगस्त यानी कल अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के 102 वर्ष बाद अब एक बार फिर अफगानिस्तान खुद को गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ महसूस कर रहा है। अब की बार ये जंजीरें तालिबानी है, जिसके खिलाफ अब अफगानिस्तान की आवाम ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। आप इसे अफगानिस्तान की अगस्त क्रांति कह सकते हैं। वो अफगानिस्तान की संसद पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अफगानियों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। वो अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा सकते हैं, लेकिन अफगानियों के दिलों से खुद के लिए नफरत नहीं मिटा सकते। वो निहत्थे अफगानियों पर गोलियां बरसा सकते हैं, लेकिन अफगानियों की दुआएं नहीं बटोर सकते। ये तस्वीरें तालिबानी हुकूमत के खिलाफ अफगानिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की मुनादी कर रही हैं। कोई हाथों में झंडा लेकर सड़कों पर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, कोई बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन। अफगानी झंडा तालिबान के खिलाफ आम अफगानियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अपने झंडे को चूमकर अफगानी जनता तालिबान के खिलाफ जान कुर्बान कर देने को तैयार है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की अगस्त क्रांति का प्रतीक बन चुका है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट
गनी जो है देश को छोड़ के भाग गए और अफगान नेशनल आर्मी ने घबराहट की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और डर की वजह से हथियार डाल दिए और किसी प्रकार से कोई मुकाबला नहीं किया अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। टोटल जो तालिबानी है 70,000 है। अफगान की पॉपुलेशन है 40 मिलियन। उनकी मीडियन एज है 18.4 ईयर्स। जो युवा पीढ़ी है और जो महिलाएं हैं वो किसी भी हालत में उनकी क्रूरता, उनकी बर्बरता और उनकी हवानियत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत लाजमी है कि वो ही एकजुट होकर तालिबान के खिलाफ हो जाएं। अगर तालिबान अपने लोगों का दिल दिमाग विश्वास नहीं जीत सका तो किसी भी हालत में उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। एक तरफ हाथों में AK-47 लिए तालिबानी आतंकवादी हैं, तो दूसरी तरफ अपने हाथों में अपना राष्ट्रीय ध्वज लिए अफगानिस्तान के आम नागरिक। ये लड़ाई आमने सामने की है। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर जब काबुल के मशहूर अब्दुल हक चौराहे पर झंडा फहराने के दौरान अफगानियों का ये जोश तालिबानियों के होश उड़ा रहा था। जिन अफगानी महिलाओं को तालिबान अपने चाबुक के दम पर दबाना चाहता है, वो अफगानी महिलाएं सड़कों पर उतरकर क्रांति का चेहरा बन गईं। अफगानिस्तान की आवाम ने जो अगस्त क्रांति छेड़ी है, उससे तालिबान खौफ खा रहा है और बौखलाहट में वही कर रहा है जो वो कर सकता है। जलालाबाद में जब अफगानियों ने झंडा उठाकर सड़क पर मार्च निकाला तो तालिबानी लड़ाकों ने अपनी AK-47 राइफलें निकाल ली, लेकिन अफगानी झंडा नहीं झुका। तालिबानी डराते रहे और लोग झंडा लहराते रहे। अफगानी झंडे से तालिबान के खौफ की दूसरी तस्वीर देखिए। अफगानिस्तान की सड़क पर कार में लगे झंडे से तालिबानी इस कदर चिढ़ गए कि दर्जन भर से ज्यादा आतंकी निहत्थे कार ड्राइवर पर अपनी मर्दानगी झाड़ने लगे। तालिबान को लगता है कि अफगानिस्तान में उसका खौफ ही काफी है, लेकिन तालिबान को खौफ दिलाने के लिए तो एक झंडा ही काफी है। ये उसका सबूत है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में क्रांति की चिंगारी भड़क चुकी है। बस जरूरत है तो एक ऐसे नेतृत्व की जो इस चिंगारी को आग बनाकर तालिबान को उसमें खाक कर सके। अब अफगानिस्तान के आवाम के पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं, या फिर वो तालिबान गुलामी को कबूल करें या तालिबान के कब्जे के बरखिलाफ आवाज उठाएं और रस्तों पे निकल आएं। और अब जब जिस प्रकार से प्रदर्शन धीरे धीरे पंजशीर को देख बाकी शहरों में फैल रहे हैं, लग रहा है कि तालिबान ने कब्जा जरूर कर लिया होगा, पर अफगानिस्तान में पांव जमाना इतना आसान ना होगा। और जबकि कार्यवाहक राष्ट्रपति सलेह ने अब जब तालिबान के बरखिलाफ आवाज उठा ली है और पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की सेना तैयार हो रही है, लग रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा तो होगा, लेकिन जब तक वहां की आवाम की मर्जी नहीं होगी तो उसके बिना उसका पांव टिकना अफगानिस्तान में मुश्किल नजर आ रहा है। तालिबान जानता है कि ये आज का अफगानिस्तान है, 20 साल पहले वाला नहीं, जो तालिबानी राज को चुपचाप सहन करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा है, वो तो सिर्फ शुरुआत है तालिबान के अंत की। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो विचारों की लड़ाई भी है और अफगानिस्तान में लोकतंत्र के प्रतीक राष्ट्रीय झंडे की लड़ाई भी है। तालिबानी अपने जिस काले सफेद झंडे तले अफगानिस्तान को झुकाना चाहते हैं, उसका सीधा मुकाबला अफगानिस्तानी आवाम के हजारों लाखों हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज से है, जिसकी जगह तालिबान अपना झंडा लाना चाहता है। और अफगानिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब उसका झंडा बदला हो। अंग्रेजों से आजादी मिले अफगानिस्तान को 100 से ज्यादा साल हो चुके हैं और इस दौरान उसका झंडा कम से कम 18 बार बदला है।
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1901 से पहले तक अफगानिस्तान का झंडा सादे काले रंग का था, लेकिन 1901 में गहरे काले रंग के झंडे में एक मुहर लगाई गई, जिसमें एक दूसरे को पार करती हुई तलवारों के ऊपर एक मस्जिद दिखाई देती। 1919 में अंग्रेजों से आजादी के बाद 1921 में अफगानिस्तान के झंडे के केंद्र में मस्जिद नजर आती थी, जिसके नीचे 2 तलवारों का साइज छोटा कर दिया गया। 1926 में अफगानिस्तान को गणतंत्र घोषित किया गया तो उसके झंडे में तलवारें हटा दी गई। 1929 में अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित किया गया तो एक नया झंडा पेश हुआ, जो अफगानिस्तान का पहला रंगीन झंडा था। 1929 में ही एक बार फिर अफगानिस्तान में गणतंत्र की घोषणा हुई तो 3 रंग के झंडे के बीच में मस्जिद दिखने लगी। 1933 में झंडे में मस्जिद के साथ गेहूं की बालियों का डिजाइन जोड़ा गया, जो अफगानिस्तान की समृद्धि का प्रतीक बना। 1973 में सैन्य तख्तापलट के बाद एक बार फिर झंडे में बदलाव हुआ, लेकिन यह बदलाव मामूली था। 1974 में झंडे के डिजाइन में बदलाव कर लकीरों को तिरछा कर दिया गया। झंडे के कोने में एक बाज को दिखाया गया। 1978 में अफगानिस्तान का पूरा झंडा लाल रंग का हो गया। गेहूं के ढेर से घिरे डिजाइन में एक शब्द लिखा है, खल्क यानी लोग। 1979 में अफगानिस्तान में यूएसएसआर की एंट्री हुई तो 1980 में झंडा और मुहर फिर बदल गए। नए झंडे में एक लाल कम्युनिस्ट स्टार दिखाया गया। इसके बाद 1986, 1992, 1994 में भी अफगानिस्तान के झंडे में कई बदलाव हुए। फिर आया साल 1996। तालिबान ने 2 साल की लड़ाई के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान को एक इस्लामी अमीरात घोषित किया और वही झंडा लहराया गया जो आज लहराया जा रहा है। 2002 में अफगानिस्तान में जब हामिद करजई राष्ट्रपति बने तो झंडा फिर बदला गया। 2013 में आखिरी बार अफगानिस्तान के झंडे में बदलाव हुआ था और अब अफगानिस्तान के लोग इसी झंडे को हाथों में लेकर तालिबानी झंडे का विरोध कर रहे हैं। झंडा किसी भी देश का चेहरा होता है, उसे जब मन आए तब बदल देना एक तरह से राष्ट्र की पहचान के साथ मजाक है। अफगानिस्तानी आवाम की अगस्त क्रांति ने तालिबान को इतना डरा दिया है कि वो अफगानिस्तान के झंडे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन अफगानिस्तान में उसके खिलाफ सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि तालिबान के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन की तैयारी चल रही है, जिसका गढ़ बना है पंजशीर प्रांत, जो एक लौता प्रांत है जहां तालिबान अपने कदम नहीं रख पाया है। और अब पंजशीर से ही अफगानिस्तान के शेरों ने तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी, जो अफगानिस्तान का वो आखिरी प्रांत है जहां तालिबान भी कदम नहीं रख पाया, ना अब और ना पहले। और अब यही पंजशीर घाटी तालिबान के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की जन्मभूमि बन रही है। अफगानी सैनिक तालिबान से जंग की तैयारी के लिए पंजशीर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसकी अगुवाई करने के लिए खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर पहुंच चुके हैं और तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर चुके हैं। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के खिलाफ हथियारबंद जंग की अगुवाई करने वाले नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ भी यही पंजशीर है, जहां अफगान सैनिक तालिबान को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। खबर है कि पंजशीर में लगभग 6000 लड़ाके तालिबान से टकराने को तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठा हो चुके हैं। अफगानी सैनिकों ने पंजशीर में टैंकों को पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। साले द्वारा जो पंजशीर से चिंगारी उठी थी वो वास्तव में आग का रूप ले चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पर कई शहरों में जो अफगान अवाम है वो उसके साथ मिल रहे हैं। जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे जिनको बर्बरता के साथ सलूक कर रहे तालिबान, वो भी अभी उसके साथ जुड़ रहे हैं नदर्न अलायंस के साथ में। और नदर्न अलायंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक शक्तिशाली अपोजिशन के और रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में उभर रहा है।
पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अगुवाई नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं, जो खुद भी इसी इलाके से आते हैं। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherished and we love and we achieved in the past 2-3 decades. इस घाटी की आबादी लगभग 2 लाख है, जहां ताजिक और हाजरा समुदाय के लोग रहते हैं। इन सारे समुदायों में एक बात कॉमन है, किसी गैर और तानाशाही ताकत के खिलाफ घुटने ना टेकने का जज्बा, जिसकी वजह से पंजशीर पर कभी भी कोई बाहरी ताकत अपना हुकूमत नहीं चला सकी। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से यही वो सूबा है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला। ये इलाका 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। इस क्षेत्र में कभी भी कोई जीत नहीं सका, न सोवियत संघ, न अमेरिका, न तालिबान। तालिबान ने भी अब तक पंजशीर पर हमला नहीं किया है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये घाटी ऐसी जगह है जो इसे प्राकृतिक किला बनाता है, और ये घाटी तालिबानी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए पहचाने जाने वाले नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ भी है, और ये अलायंस एक बार फिर तालिबानी सत्ता को चुनौती देने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। तालिबान को लगता है कि उसने अफगानिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है और अब कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। लेकिन उसके सरगना और आका भूल रहे हैं कि एक ग्लोबल आतंकवादी संगठन को चलाने में और एक देश को चलाने में फर्क होता है। आतंकवादी संगठन तो बंदूकों के दम पर चल जाता है, लेकिन एक देश अर्थव्यवस्था के दम पर चलता है, जिसके लिए चाहिए होते हैं पैसे, और पैसे तालिबान के पास अब नहीं। अमेरिका ने अपने यहां अफगानिस्तान सरकार के करीब $9.5 अरब यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए के फंड और एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी $460 मिलियन यानी करीब 3,400 करोड़ रुपए के इमरजेंसी रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर कह चुके हैं कि देश में नकदी के तौर पर कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं। विश्व बैंक के अनुसार अफगानिस्तान का करीब 75% सरकारी बजट अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से मिलता है, जिसमें कई देश भी हैं और संस्थाएं भी। तो लाख टके की बात यह है कि तालिबान ने हथियार के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करके आतंकी संगठन के गुर तो दिखा दिए, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता हुई आतंकवादी संगठन बिना पैसों के कुछ नहीं चलता। जानकार कह रहे हैं कि असल में तो तालिबान को अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको काबुल एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और रिपोर्ट दिखाएंगे, और यह भी बताएंगे कि कूटनीति के तालिबान फ्रेंडशिप क्लब को पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसी कड़वी डोज दी है। बस इस ब्रेक के बाद आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। अफगानिस्तान पर जितनी तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आवाम की उम्मीदें धाराशायी हुई। अफगानिस्तान में इस समय जनता 2 मोर्चों पर मुक्ति की जंग लड़ रही है। जिन्हें लगता है कि संगठित होकर तालिबान से अब भी लोहा लिया जा सकता है, वो चुनौती देने में लगे हैं, और जो हताश हैं वो किसी तरह अफगानिस्तान छोड़कर सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी ने जो भीड़ देखी, जो हालात देखे, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान सबसे बड़े पलायन की जमीन बनता जा रहा है। और ये पलायन भी सबके हिस्से में नहीं है। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आसमान में उड़ते विमान से गिर सकते हैं, किसी गोली का शिकार बन सकते हैं, या तालिबान की कैद में पहुंच सकते हैं। ये एक बदनसीब मुल्क की त्रासदी की तस्वीरें हैं। होगा आपके लिए आपका मुल्क बेहद अजीज, होगी आपकी मिट्टी से आपको बेपनाह मोहब्बत, लेकिन यहाँ इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा वतन है जिसे छोड़कर हर कोई दूर चला जाना चाहता है। तालिबानी राज के सिर्फ 5 दिन
और पूरा अफगानिस्तान जैसे आतंक के किसी दरिया में डूब गया हो। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अपार भीड़ खड़ी है, इस इंतजार में कि कब मौका मिले और इस मुल्क से मुक्ति मिल जाए। These two guys are brother. They are 4 months as a years, and she is his mother. And she came here in front of the Kabul National Airport. And this family they want to travel from Afghanistan to other countries. इन तस्वीरों से आपको अफगानियों की मजबूरी झांकती दिख जाएगी। इन तस्वीरों से आपको दहशत का वो दायरा दिख जाएगा जिससे इस वक्त पूरे अफगानिस्तान का सामना है। ये वीडियो आज तक संवाददाता नावेद सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजे। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents with herself, and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल में इस वक्त के हालात ऐसे हैं मानो तमाम रास्ते इस हामिद करजई एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गए। हवाई अड्डे की इस चारदीवारी के अंदर घुसना ही जैसे जीने की गारंटी हो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा काबुल वतन छोड़ मिशन में जुटा हो। कुछ की किस्मत अच्छी थी कि तालिबान की परछाई से वो आजाद हो गए, जैसे अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप स्टार अरियाना सईद। अरियाना सईद का अफगानिस्तान छोड़ो मिशन कामयाब रहा। बुधवार को एक अमेरिकी कार्गो विमान में अरियाना को जगह मिल गई और बचते बचाते वो कतर पहुंच गई। अगर आपको अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी समझना है तो इंस्टाग्राम पर उनकी ये आप बीती आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें वो लिखती हैं। कभी ना भुला देने वाली उन रातों के बाद मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। मैं कतर पहुँच चुकी हूँ और मुझे जल्द ही इस्तांबुल लौटने का इंतजार है। मैं जब घर पहुँच जाऊंगी और मेरा मन और मेरी भावनाएं अविश्वास और सदमे से बाहर निकल जाएंगी तो मेरे पास कई कहानियां हैं जिन्हें मैं आपसे साझा करूंगी। इसी रास्ते पर एक होनहार नौजवान फुटबॉलर भी आगे बढ़ा, मगर किस्मत दगा दे गई। ये तस्वीरें आप न भूले होंगे न कभी भूल पाएंगे। इसी ग्लोब मास्टर के पहिए पर पनाह लेकर जकी अनवारी ने जान बचाने का जोखिम मोल लिया था। वो जोखिम जानलेवा रहा। आसमान से जिंदगी फिसल गई, नीचे मिट्टी पर मौत खड़ी थी। 10 नंबर की जर्सी वाले इस नौजवान की मौत से यह साबित हो गया है कि अफगानिस्तान उम्मीदों का कब्रिस्तान बन चुका है। नावीद सुल्तानी, काबुल, आज तक। अफगानिस्तान में औरतों की हालत इस समय सबसे बुरी है। तालिबान के खूनी इतिहास ने इन महिलाओं को दहशत में डाल दिया। इन महिलाओं को चिंता है कि उनके भविष्य का क्या होगा। जो आजाद जिंदगी वो जी रही थी उसका क्या होगा। तालिबान के आतंकी इस समय डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। घर घर जाकर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अमरीकियों की मदद की। उन महिलाओं को ढूंढ रहे हैं जो आजाद ख्याल हैं और अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं, घरों से बाहर निकलकर काम करना चाहती हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक नई थ्रेट रिपोर्ट में यह बात सामने आई। अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात को सामने रखने वाले कुछ बयान भी आपको सुनवाते हैं। ये ऐसी महिलाओं के बयान हैं जो मॉडलिंग करती रही हैं, फुटबॉल खेलती रही हैं, न्यूज एंकर के रूप में लोगों तक खबरें पहुंचाती रही हैं। तालिबान को ऐसी आजाद सोच वाली महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं।
मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का आरटीए यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहां मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। Remove their identities, take down their photos for their safety. Even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform. اسم دختر افغان که بیشتر از 5 سال در عرصه مدلینگ زحمت کشیدیم تا استقلال کاری پیدا کنم، اما نمیدونم که آخر طالبان ما چی خواهد کرد، چون دنیا سکوت کرده. لطفا دختران افغان رو تنها نگذارید، ما به طالبان هیچ اعتمادی نداریم، لطفا کمک ما کنید. आतंकवाद की धार दुधारी तलवार की तरह होती है, ये सिर्फ तबाही मचाना जानती है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर तालियां पीट रहे हैं। इनमें चीन है, पाकिस्तान है, जिन्हें भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर आईना दिखाया। आतंकियों में अतिथि देवो भव देखने वाले इन देशों को भारत ने उनका पाखंड बड़े ही सलीके से बता दिया। तालिबान की एक क्रूर सत्ता के दौर में आतंकवादियों को सीधा संदेश देना जरूरी है, क्योंकि टारगेट पर हिंदुस्तान है। एक जिम्मेदार मुल्क कौन होता है, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान क्या होती है, एक संजीदा सत्ता तंत्र कैसे अपनी मौजूदगी बताता है, इसका ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। स्टेज तो सोमनाथ का था, लेकिन संदेश तालिबान के शुभचिंतकों के नाम। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। पीएम ने जिस सच का ट्रेलर सोमनाथ में दिखाया, उसकी पूरी फिल्म विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में दिखा दी। तालिबान के हमदर्दों को भारत के विदेश मंत्री ने चेतावनी का सुपर डोज दे दिया। We must never compromise with the civil. The international community holds a collective view that terrorism in all its forms and manifestations must be condemned. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. To combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing, and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. जयशंकर का ये पैगाम उस चीन और पाकिस्तान के लिए है जिसकी इस वक्त बाछें खिली हुई हैं, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से फूले नहीं समा रहे। उनके लिए भारत ने कुछ सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी है, साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है। आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, कश्मीर और काबुल में फर्क नहीं चलेगा। आतंकियों को अतिथि बनाने वाले खबरदार, आतंकियों पर पैसे लुटाने वाले होशियार, मजहब की आड़ में आतंक का धंधा बंद करो। We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. None of us are safe until all of us are safe. भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया समझ गई कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना किन देशों के लिए हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
अब आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी को डीजीसीआई ने आज इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया। यह दुनिया की पहली डीएनए पर आधारित वैक्सीन है और भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन। यह वैक्सीन 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी। इस वैक्सीन की 1 या 2 डोज नहीं बल्कि 3 डोज लगाई जाएंगी। यह देश में उपलब्ध चौथी वैक्सीन होगी। अब तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।